सुसमाचार पापियों के जीवन में आशा लाता है। मतलब द गॉस्पेल ब्रिंग्स होप टू द लाइफ ऑफ द सिनर्स। मतलब जो लोग पापी हैं उनके जीवन में परमेश्वर का वचन मतलब गॉस्पेल मतलब सुसमाचार क्या लाता है? आशा लेकर आता है। ठीक है, तो हम खोलते हैं सब इसको समझने के लिए यहेजकेल की पुस्तक बुक ऑफ इज़ीकियल, यहेजकेल की पुस्तक 37 बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 37 1013। जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ही नहीं है, पर परमेश्वर की जो किताब है पूरी किताब ही परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कि यीशु मसीह ने क्या क्या कार्य करे। जो बाइबल के 4 चैप्टर हैं, 4 बुक्स हैं। इसके अलावा भी पूरी किताब जो है वो परमेश्वर का सुसमाचार है। ये सुसमाचार हर एक पापी के जीवन में बदलाव लाता है, आशा लाता है। अब पापी कौन है? अगर हम बात करें पापी कौन है, हम सब पापी हैं, हम सब पापी। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो 3 का टेक्स्ट, रोमन्स बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3 वर्स 23, उसमें लिखा है हर एक व्यक्ति पापी है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के पास नहीं आ सकता। We all fall short of God's glory। मतलब प्रभु की महिमा के परे हैं हम लोग प्रभु के सिंहासन के, प्रभु के निकट नहीं आ सकते क्योंकि हम सब पापी हैं। अब पापी कौन व्यक्ति होता है? पापी वो व्यक्ति है कि अभी देखो, हम जब यीशु मसीह को मानते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए आए और आपने मेरे पापों के लिए मर गए और इसलिए प्रभु मैं अब धर्मी हूँ। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा, जब मैं यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा, तब परमेश्वर आप मुझे प्रीति ना देखकर मेरे ऊपर यीशु के लहू को देखोगे और तब मैं धर्मी गिनी जाऊंगी, मैं पापी नहीं गिनी जाऊंगी। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो का 8:1 में लिखा हुआ है कि अतः जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब कि पाप तो हम सबने किया है, लेकिन जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि सॉरी परमेश्वर मैंने गलतियां करी, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, मैं विश्वास करती हूँ और अब मेरा जीवन नया हो गया है। तो ये लिखा है रोमियो 8:1 में कि जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब दंड किसका? मेरे पापों के दंड की आज्ञा मुझ पर नहीं होने वाली, क्योंकि जब मैं यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ी होगी वो कहेंगे तुमने ये पाप करे, लेकिन जब मुझे देखेंगे तब मेरा शरीर, मैं यीशु के लहू से हम कवर्ड होंगे और वो मुझे प्रीति ना देखकर यीशु मसीह देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मर गए। तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया और इसीलिए मैं अब वो पाप कि भरी हुई व्यक्ति ना होकर मैं यीशु मसीह हूँ, जो बाइबल बताती है, जो पाप रहित था, एकदम क्लीन था, जिसने आज तक पाप नहीं करा, और इसलिए मैं परमेश्वर की धार्मिक एक व्यक्ति काउंट होगी, परमेश्वर की क्लीन एक राइचियस बंदा काउंट होगी। अब इसका मतलब पापी वो व्यक्ति है जो धर्मी नहीं। हमारे जीवन में जैसे हम देखते हैं कि हम सब पापी कब होते हैं? जब हम आत्मा में मरे हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअली डेड। आज हम ये कहते हैं जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो आत्मा में मरे हुए हैं। आत्मा में मरे हुए का मतलब है कि वो आत्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि शैतान क्या करता है, वो पाप कर रहे हैं, उन्हें सही और गलत में अंतर नहीं पता, इसलिए वो शारीरिक है। हम कहते हैं ना वो शारीरिक है, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। उनका जलन करने का मन करता है वो जलन कर लेते हैं, उनका चुगली करने का मन करता है वो चुगली कर लेते हैं, उन्हें झूठ बोलने का मन करता है वो झूठ बोल लेते हैं, उनका व्यभिचार करने का मन करता है वो व्यभिचार कर लेते हैं, क्योंकि वो आत्मा में मरे हुए हैं, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मा में जन्म हो जाता है। शरीर में तो हम सब जिंदा है, हम मम्मी से पैदा हुए, हम सब शरीर में जिंदा है। तो बाइबल यहाँ पर बात करती है शरीर के जन्म की नहीं, आत्मिक जन्म की। जैसे कि आप यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं, निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति था, जो बहुत बड़ा फरीसी था, जब वो यीशु मसीह के पास आता है अनंत जीवन जाने के लिए क्या करें, अनंत जीवन पाने के लिए, तो उन्होंने बोला तो आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। आत्मा में जन्म मतलब परमेश्वर को मानते हो, यीशु मसीह को अपनाते हैं, विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है और हम आत्मा में जीवित
के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं यहेजकेल 37 इज़ेकियल चैप्टर 37, इसकी हेडिंग लिखी है सूखी हड्डियों की तरह। सूखी हड्डियां मतलब एक व्यक्ति, जैसे अगर हम इसको समझते हैं, यहाँ पर स्टोरी एक्चुअली ये है, पहले आपको समझाती हूँ फिर इसकी सिग्निफिकेंस बताती हूँ कि जैसे कि हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं ना, अब यहाँ बात हो रही है यहेजकेल नाम के व्यक्ति की। यहेजकेल एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता और एक याजक होता है, एक प्रीस्ट भी होता है और एक प्रॉफिट भी होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। अभी हमने पिछली बार बात करी थी यिर्मयाह की, अगर आपको थोड़ी याद हो, क्योंकि हम लोग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, सबको सारी पुस्तकें ऑर्डर में चल रही है। तो यिर्मयाह की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि यिर्मयाह एक व्यक्ति ऐसा था जो इजरायली था, और जब उन लोगों ने पाप किया, वो लोग कलीसिया के अंदर अलग और कलीसिया के बाहर अलग जीवन जीते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि अब क्योंकि तुम लोग रेगुलर पाप करते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर अब बेबीलोन नाम का देश आएगा, वो तुम पर राज करेगा, तुम्हें बंधु बना के, नौकर बना के, दास बना के अपने देश ले जाएगा। अब हम ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि यिर्मयाह क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, तो जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर वहां पर आया तो उसने यिर्मयाह को बंदी नहीं बनाया। उसने कहा जो तुझे अच्छा लगे, तुझे जहां रहना है रह ले, मैं तुझे खाली छोड़ता हूँ, तुझे दास नहीं बनाता यिर्मयाह को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इजरायली थे, वो बेबीलोन चले गए थे, जिसके अंदर दानियल भी एक था, दानियल के 3 दोस्त भी थे, उसमें यहेजकेल और उसकी पत्नी भी थी। ठीक है, यहेजकेल की पत्नी भी थी, ये दोनों और बहुत सारे लोग, ऐसा बाइबल बताती है, ये सब बेबीलोन चले गए। अब उस समय परमेश्वर इन लोगों को कहता है इन लोगों ने गलत काम किए, लेकिन परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता है, हम कितने पापी होते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम गलत चीजों को छोड़ दें, हम पाप में जीवन ना जिए। तो प्रभु उसको दर्शन दिखाता है यहेजकेल को। यहेजकेल को क्या दर्शन दिखाता है? प्रभु कहता है कि एक, यहाँ पे लिखा है सूखी हड्डियों की तराई, एक वैली, तराई मतलब वैली, बहुत बड़ी जगह होती है, और वहां पर क्या पड़ी थी? हड्डियां, सूखी हड्डियां पड़ी होती है। और परमेश्वर यहेजकेल को वहां से ले जाके, मतलब कहीं से ले जाके उस तराई में लेकर जाता है और कहता है इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर कि ये सूखी हड्डियों पर मांस आ जाए, ये जीवित हो जाए, ये इंसान बन जाए और इन पे नसें आ जाए। और लास्ट में परमेश्वर कहता है इस पे श्वास भी, परमेश्वर कहता है हवा को, श्वास को बोल के इनके अंदर भर जाए और वो जीवित हो जाए। तो हमारे जीवन में अगर हम सूखी हड्डियां, जैसे एक बार हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, हमने कहा था कि सूखी हड्डियां हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं जिस पर हमें परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। और परमेश्वर ने वचन के द्वारा दुनिया बनाई, वचन के द्वारा सृष्टि की रचना करी। ऐसे ही परमेश्वर ने वचन, नीति वचन 18 का 21 जो हम कई बार बताते हैं, नीति वचन 18 का 21 कि हमारी जबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। मतलब कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हम जो बोलते हैं वो कार्य करता है, तो इसी प्रकार हमारे हर वचन को हमें बहुत ज्यादा समझदारी से बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में बोलना चाहिए, वही हमारे जीवन में होगा। अब यहाँ पर आज हम इसकी एक और चीज सीखते हैं कि यहाँ पर सूखी हड्डियां हमारे जीवन की परिस्थिति नहीं, हम खुद हैं। आज हम एक और डायमेंशन सीख रहे हैं कि सूखी हड्डियां कौन है? हम खुद। मतलब कि हम सूखे हैं, मतलब हम एक तरह हमें देखिए हड्डियां मतलब मरी हुई हड्डियां है, पड़ी है ऐसी, उसमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही यहेजकेल ने वचन बोला कि इन सूखी हड्डियों में जान आ जाए, वो काम करने लगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, जब हम स्पिरिचुअली, हम आत्मिक रूप से सूखे होते हैं, मतलब हम आत्मिक रूप से मरे हुए होते हैं, तो परमेश्वर का वचन काम करता है। कैसे काम करता है हम पढ़ते हैं एक बार, यहेजकेल 37 का पहला वचन। सूखी हड्डियों की तरह यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अब परमेश्वर ने क्या बोला? हमें बहुत सारी हड्डियां थी और परमेश्वर एक तरह यहेजकेल का भी टेस्ट ले रहा है, मतलब भविष्यद्वक्ता का। अरे देखो यहाँ पे सारी सूखी हड्डियां पड़ी है, यहेजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती है? आप होते या मैं होते तो क्या होते? नहीं परमेश्वर, नहीं जी सकती। या हाँ परमेश्वर, जी तो सकती है अगर आपका काम करे तो। वो यहाँ पर कितना सुंदर आंसर देता है। वो बोलता
जानता है। उसने ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव, उसने प्रभु पर छोड़ दिया। हमारे जीवन की परिस्थितियों में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना होता है। हमें हर जगह ये नहीं कि चीज होगी होगी, प्रभु चाहता है तो ये चीज जरूर होगी। कई बार हम एक चीज के लिए प्रार्थना करें कि 5 तारीख को हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, नहीं हुई। 7 को भी नहीं हुई, 10 को भी नहीं हुई, हम सोचते हैं तो हुई नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आता है जब वो चीज हो जाती है। तो मतलब परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए टाइम नियुक्त किया हुआ है। तो परमेश्वर अपने समय के अनुसार उसको कहता है। इसलिए वो यहाँ पर यहेजकेल कह रहा है, मुझे तो नहीं पता परमेश्वर, लेकिन तू ही जानता है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। वचन 4, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कर कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वो ये नहीं कह रहा मेरा वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो यहाँ पर जो सूखी हड्डी है ना, आज ये समझने के लिए सूखी हड्डी एक ऐसा व्यक्ति है या हम है जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, जो हम कहीं परमेश्वर को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, हम परमेश्वर के उद्धार से नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है, या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, आपके परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति है जो प्रभु को अभी तक नहीं जानता, मतलब वो आत्मिक रूप से आज भी मरा हुआ है। तो आपको उसके जीवन में क्या करना है? आपको उसके जीवन पर बोलना है, यहोवा यूं कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा, उसकी सेवा करेगा। जो यहोशू 24 के 15 और यहोशू 24 के 15 में लिखा है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। ये वचन हमें अपने जीवन में बोलना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो प्रभु में नहीं आया होता है, प्रभु को नहीं जानता होता है, परमेश्वर ने आकर भी प्रभु को नहीं मानता होता है। तो उस समय हमें क्या वचन बोलना चाहिए? यहोशू 24 का 15 कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा। तो हमें परमेश्वर का जो वचन है, हमें ये बोलना है अपनी परिस्थितियों पर। यहाँ पे क्या लिखा है? सूखी हड्डियों पर, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो आत्मिक रूप से सूखा है, जिसकी हड्डियां सूखी पड़ी है, तो उस पर हमें परमेश्वर का वचन बोलना है। आगे इस आज्ञा के अनुसार, वर्ष 7, इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोर हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तो उसके वचन से क्या रहा? हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें समा गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। आमीन। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सूखी हड्डियां हैं, क्या करा यहेजकेल ने? अपने वचन को बोला। वचन क्या? यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ये कहता है। तो जब भी हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन पे बोलते हैं, वो हमारे जीवन में एक प्रोफेसी की तरह काम करता है, एक भविष्यवाणी की तरह काम करता है। यहेजकेल को क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है, हड्डियां हैं, मरा हुआ है, क्या होगा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसको जो दिख रहा है, उसने उसके अनुसार नहीं किया, उसने जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार किया। तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 कहते हैं कि परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे जीवन में अच्छे और भले के लिए है, हमें आशा देने के लिए, हमारे जीवन में क्या गलत है उसको निकालने के लिए। तो यहेजकेल ने वो बोला जो प्रभु से कह रहा था। तो हमारे जीवन पे हमें क्या बोलना है? उन लोगों के जीवनों पर जिनका जीवन प्रभु के अनुसार नहीं है, तो हमें उनके जीवन को सूखी हड्डी समझकर वचन कन्फेस करना है, वचन बोलना है और वचन काम करना है। और वचन हमें क्या करता है? वचन हमारे जीवन को पवित्र करता है। सबसे सुंदर, जब हम वचन पढ़ते हैं, खुद के लिए भी वचन जब हम पढ़ते हैं, बाइबल उठाते हैं, तो वचन हमें
साफ करता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक बार दोबारा खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन 19 का 13। वह लहू, पेज नंबर 360, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, कौन? यीशु मसीह, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह का नाम है। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। आज भी हम वचन ही पढ़ते हैं और वही हमारे जीवन में रोज रोज काम करता है। हम वापस आते हैं यहेजकेल की पुस्तक में। जब हम परमेश्वर के वचन में ग्रो करते हैं या हम किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन कन्फेस करते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये करता है, हमें शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमने 37 पढ़ा, 36 इसी पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे देखेंगे आप यहेजकेल 36 का 25वां वचन। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, 36 का 25, 36 वर्स 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। इवन इफिसियों के 5:26 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें धोता है, हमें क्लीन करता है, हमें साफ करता है। तो यहाँ पर लिखा है जब हम परमेश्वर में आते हैं, कोई व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जीवन सूखी हड्डी के समान, आपके वचन जो यहोवा कहता है उसका जीवन बदलेगा। और यहाँ पर लिखा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर, वो जल क्या है? वो है वचन। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में छिड़कता है, जब हम वचन कब छिड़केगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर को हम अपने जीवन में न्योता देंगे, निमंत्रण करेंगे, तब मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मतलब परमेश्वर में शुद्ध करेंगे और हमारी अशुद्धता निकालेंगे। इसीलिए ही हमें कलीसिया की जरूरत है, इसीलिए हमें वचन की जरूरत है। जब कलीसिया में आते हैं हम वचन को समझ पाते हैं। पढ़ते तो हम घर में भी हैं, कई बार बहुत लोग हैं जिनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो घर में भी बहुत अच्छे समझ पाते हैं, लेकिन कई बार जब हम अकेले होते हैं वचन को पढ़ते हैं, लेकिन आप नोटिस करें जब कलीसिया में आते हैं वचन को समझते हैं। दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसलिए जब हम वचन को समझते हैं, वो वचन हमसे बात करता है और हमें धीरे धीरे करके शुद्ध करता है। 26 में क्या लिखा है? 26 में मैं तुमको एक नया मन दूंगा। जब हम परमेश्वर में नहीं होते हैं और हमने वचन नहीं पाया होता है, तो हमारा मन भी गलत चीजों को करता है, हमारे मन में बुरी चीजें आती है। हमारा मन, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा मन बुरा ही है। हम पूरे पाप से उत्पन्न हुए हैं, आदम की संतान है। हम अपनी माँ की, भजन संहिता 51 में 91 में भी लिखा हुआ है कि हम पाप के साथ में अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब मैं पाप ही, बचपन से ही पापी हुई, पापी जनरेशन से हूँ, तो मैं पाप में ही उत्पन्न हुआ। इसका मतलब इसीलिए हर एक व्यक्ति को नया जन्म पाना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी परिवार से हो, चाहे आप एक कलीसिया के अंदर ही क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन हमें आत्मा में सबको नया जन्म लेना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुमको नया मन दूंगा। कब? जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता देते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जीवन नहीं बदलता, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु क्या करता है? धीरे धीरे उसका मन बदलता है। सबसे पहले मन बदलने से क्या होता है? हमारी आदतें बदलती है, हमारी इच्छाएं बदलती है। तो यहाँ लिखा है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा। वो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। तुम्हें एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर, ये बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट वचन, आप इसको मार्क कर सकते हैं, वर्स 26, 36 का 26। ये हम याद भी करना चाहिए और हमें प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दीजिए। मतलब एक जिद्दी दिल निकाल दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति जिद्दी, आप उसे कुछ बोलोगे, बात अपने पास ही वापस आ रही है, आप उसे बोल दिए कर ले, कोई जवाब ही नहीं, ये कर दो, कोई जवाब नहीं। मतलब जैसे एक दीवार पे आप बॉल मार रहे, बॉल वापस आ रही है, बॉल मार रहे, बॉल वापस आ रही है। तो ये है पत्थर का दिल, ये पत्थर का है। लेकिन वही अगर चीज सॉफ्ट होती तो इतनी जल्दी बाउंस नहीं होती, अंदर कुछ तो जाता है उसके अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखे कि जब हम परमेश्वर में आते हैं ना, प्रभु हमारा दिल नया
नया कर देता है। प्रभु हमारे दिल को, हमारे मन को तो साफ करता है, लेकिन दिल को बदल देता है। प्रभु दिल, पत्थर का दिल मतलब जिद्दी दिल निकाल देता है। और हमें अभी क्या लिखा है, कौन सा दिल देता है? मांस का दिल, एकदम जो सॉफ्ट है, एकदम क्लीन है। तो प्रभु, जब हम प्रभु में आते हैं, बाइबल में कहती है ना, परमेश्वर रिपेयरिंग का काम नहीं करते। रिपेयरिंग मतलब अच्छा खराब दिल लेकर आए हो, लाओ पेच कस देता हूँ, ग्रीस लगा देता हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं, प्रभु कहता है ये पार्टी चेंज करो, मेरे पास और रखे, बदल देता हूँ। तो ऐसे ही हम परमेश्वर में आते हैं तो प्रभु हमारा दिल चेंज कर देता है। इसीलिए आप देखोगे जो व्यक्ति सच में, नकल में नहीं, सच में परमेश्वर में होता है, उसका आदतें अलग हो जाती हैं, उसका मन अलग हो जाता है, उसकी इच्छाएं अलग हो जाती है, उसका चाल चलन अलग हो जाता है। जैसा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को हमारे बाहरी रूप से ज्यादा चाल चलन में इंटरेस्ट है। प्रभु हमारा चाल चलन सुधारना चाहता है। यीशु मसीह हमारा चाल चलन, हमारा बाहरी रूप नहीं, अंदरूनी हमारा चाल चलन। चाल चलन क्या क्या होता है, क्या क्या कह सकते हैं? चाल चलन मतलब जैसे कि जिद्दीपना, किसी की बात ना मानना, चुगली करना, निंदा करना, वैसे किसी को हर एक चीज चाल बोल दिया है। तो चाल चलन मतलब हमारा व्यवहार, हम किसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, हम किससे किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, ये सारा चाल चलन होता है। तो परमेश्वर हमारे बाहरी रूप, हमारे बपतिस्मा, हमारे हर एक चीज से, हमारे कलीसिया आने से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मेरा चाल चलन बदलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 26 में दोबारा पढ़ेंगे, 36 का 26, 36 वर्स 26, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वर्ष 27, 27, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो आत्मा दूंगा, नहीं आगे लिखा है, एक नया आत्मा, एक नया दिल, दोनों चीजें नई, तुम्हें ठीक करूंगा नहीं, मैं नया ही दे दूंगा। और वो कैसा हृदय, कैसी आत्मा होगी, जो कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मतलब जब लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं है। लेकिन आपको मानना, अगर आपको लगता है कि अपने जीवन में आप परमेश्वर का वचन पढ़ते तो हो, पर उसके अनुसार चलने में बहुत मुश्किल होता है, नहीं चल पाते हो, मन भी नहीं आता है, पाप करना बहुत ईजी हो जाता है। एक मसला, एक व्यक्ति के जीवन में 3 स्टेज होती है। एक स्टेज तो होती है वो पाप इजीली कर लेता है, वो प्रभु में नहीं आया, उसे पता है गलत क्या सही क्या, पर उसके लिए पाप को रोकना मुश्किल नहीं होता। मान लो जैसे हमने पिछले वाली बात किया है, मान लो फोन यूज कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, वो पी रहा है, उसको कोई गलत बात नहीं, उसे पता है हाँ ये गलत होता है, तो क्या हुआ, पी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो है फर्स्ट स्टेज। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं और आपको मतलब ज्ञान तो हो गया कि ये सही क्या है गलत है, लेकिन आप देखो रोक नहीं पाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी स्टेज होती है कि जब आपको पता है सही गलत क्या है, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग प्रार्थना पास्टर से करवाते हैं, कई लोग उपवास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, मुझे रोकना है, परमेश्वर मेरी मदद करो। और कभी कभी वो पाप में गिरते हैं, लेकिन स्ट्रगल चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज। और तीसरी चीज होती है डिलीवरेंस स्टेज, जब आप उस पाप पर पार कर लेते हो और वो पाप और वो स्ट्रगल आपके लिए स्ट्रगल नहीं रह जाता। आपके सामने सिगरेट की डिब्बी पड़ी रहा है, नहीं ये चीज तो मैं नहीं लेता, मैं लेता था, अब छोड़ दिया। अगर हमने अल्कोहल पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने कोई नेगेटिव चुगली कर रहा है, करता है, मैं तो नहीं करूँगी। तो आपका वो माइंड साइकोलॉजी ही चेंज हो जाती है। ये है 3 स्टेज। तो अब हम कौन सी स्टेज पर है वो हमें खुद देखना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है। जब वो हमारे अंदर होती है तो वो आत्मा बताती है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमें उससे अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में तब तक काम नहीं करते जब तक हम उनको अलाउ नहीं करते, है ना। परमेश्वर क्या है ना, जो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ना बहुत ज्यादा लीनियंट है कि ठीक है तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे अनुसार चलो, नहीं चलोगे कोई बात नहीं, न्याय के दिन तक मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँगा। अगर हम
उदाहरण पढ़ेंगे अभी प्रकाशित वाक्य के अंदर, तो परमेश्वर कहता है, खोलते प्रकाशित वाक्य 3 का 20, बुक ऑफ रेवलेशन 3:20। पेज नंबर 346, 346। तीन का 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो पे आप सर्कल कर लीजिए, तो कंडीशन चलता है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। तो यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, अगर आप परमेश्वर ना जबरदस्ती नहीं करता, मैं तो आऊंगा तू करके दिखा जो कर सकती है, ऐसे नहीं करते परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मैं खटखट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो चोर की तरह खिड़की से आ सकता हूँ, लेकिन बाइबल बताती है चोर कौन है? शैतान चोर है, जो जबरदस्ती घुसता है। आप सोच रहे पवित्र बनूं, वो कहते पवित्र कैसे बनेगी, मैं अपवित्र बना के दिखाऊंगा। तू लड़कों कैसे लेगी, अभी मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अरे तू कैसे चुगली नहीं करेगी, अभी उस आंटी से फोन करवाती हूँ, एक की दो तो निकलेगी निकलेगी। तो शैतान जबरदस्ती का है। शैतान चोर दरवाजे से नहीं आता, खिड़की से आता है, लेकिन जिसका घर होता है वो दरवाजे से आता है, वो खिड़की जो चाबी इज्जत से आता है। आपके घर में मम्मी आते हैं, पापा आते हैं, कभी खिड़की से टाँग के आते, खटखट बिना खटखट करे खिड़की से, अरे मम्मी आप कहाँ से निकली, यहाँ से, अरे ऐसे कैसे? क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो परमेश्वर है, दुनिया का मालिक है ना, तो उसमें बहुत रिस्पेक्ट भी है और वो बहुत तरीके से काम करते हैं। वो चोर के समान नहीं है, वो मालिक है। मालिक समझ रहे ना, मालिक परमेश्वर मालिक है। मालिक कभी खिड़की से थोड़ी आया, भाई मेरा घर है खोल में आया हुआ है ना, तो परमेश्वर मालिक है। तो इसलिए वो दरवाजे से आते हैं, और दरवाजे से इज्जतदार लोग आते हैं, चोर लोग नहीं आते। और हमेशा कोई है खोलो, नहीं है ठीक है, नहीं खोल रहा है। कभी कभी होता है ना, हमारे कोई जबरदस्ती आता है तो खट करने दे यार, कौन खोल रहा है, छोड़, इसको लगेगा हम घर में ही नहीं, चला जाएगा वहां से। लेकिन हमें पता है जब घर का मालिक आया है खोलना होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे यहाँ पे क्या लिखा है ना, मैं द्वार पर, द्वार क्या है? हमारा दिल है ना, हमारा मन। हमारे यहाँ पे परमेश्वर कह रहे मैं द्वार पे खड़ा हूँ। प्रभु दिल में काम करता है सबसे, दिमाग में नहीं करता है। हम दिमाग से कह रहे हैं डिलीवरेंस कैसे होगी, दिमाग से तो पढ़े, विज्ञान में तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इन चीजों की, वो टीचिंग ही नहीं है। प्रभु में आप प्रार्थना करोगे ना, अनुग्रह हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, है? ऐसा कौन सा होता है? प्रेयर करने से जॉब थोड़ी लगती है। देखा जाए तो हमारे दिमाग के समझ के बाहर है। अच्छा किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छा उसका ना कैंसर चला जाएगा, है? ऐसे कैसे होता है? कीमोथेरेपी करा के ठीक नहीं हो रहे लोग, लाखों रुपए लगा के ठीक नहीं हो रहे, प्रार्थना से कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए परमेश्वर दिमाग में काम नहीं करता है, परमेश्वर दिल से काम करता है। परमेश्वर कहता है धन्य वे लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने पढ़ा ना यूहन्ना 20 का 29। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं द्वार पे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा हूँ, खटखट कर रहा हूँ। देखो मेरा लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। देख मतलब जो दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर खटखट करेगा ना, आपको पता भी चलेगा कि परमेश्वर ही खटखट कर रहा है। ऐसे कोई अननोन बताएगा, आपको पता चलेगा। अगर आपको शराब पीने का मन कर रहा है, आपको पता है कि ये तो शैतान का काम है, लेकिन आपका बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, पता है कि परमेश्वर की आत्मा है जो मुझे कह रही है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ, गलत चीजें मत खाओ, गलत कपड़े मत पहनो, ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। तो इसका मतलब जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर बात कर रहा है, ये शैतान बात नहीं कर रहा। और ऐसे ही जब आप शैतान बात करेगा, अगर आप आत्मिक रूप से जिंदा हो चुके हो, आप उस सूखी हड्डी के समान नहीं हो, परमेश्वर को आप जानते हो, तो आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि परमेश्वर की आवाज है और ये शैतान की आवाज है। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है देख, मतलब तो दिखाई दे रहा है भाई, हम अंधे नहीं है, अब आत्मिक रूप से जिंदा हो चुके हैं, आंखें खुल चुकी है। जो प्रभु को नहीं जानते वो आत्मिक रूप से अंधे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, खटखट भी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ खड़ा हूँ, खटखट भी कर रहा हूँ।
जो ये दिखाता है कि मैं आना चाहता हूँ। खटखटाना मीन्स एक सिंबल है ना कि हाँ मैं आना चाहता हूँ। जो अंदर नहीं आना चाहेगा, आपके घर के बाहर 50 लोग रोज क्रॉस करते हैं, वो जब तक खटखट नहीं करेंगे, मुझे क्या पता आप मेरे घर में आना चाहते हो। तो यहाँ पर लिखा है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, शब्द, ये शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मतलब जब आप वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं, प्रभु आपसे बात करता है, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, द्वार खोल दे। लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, पत्थर का दिल लगा के हम तो खोलेंगे। या हमारा दिल कैसा है, क्या हम अपने मन का दरवाजा खोलते हैं प्रभु के लिए? तो प्रभु कह रहा है कि जो मेरा शब्द सुनकर, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। मतलब वचन सुनकर, आपने वचन सुन लिया, अब जब परमेश्वर अंदर आएगा ना, आप उस वचन को खाओगे। वचन सुनना, वचन को खाना अलग बात है। आपने वचन सुन लिया, हाँ प्रभु कह रहा है आओ पश्चाताप कर लो, आ जाओ गली से, हाँ वचन सुन लो। अब वचन सुनने के बाद, मतलब प्रभु के खटखटाने के बाद, अब उस वचन को सुन के करोगे, हाँ प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, हाँ परमेश्वर मैंने गलती करी, मैं आपको नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे पता चल गई कि आप उस लड़की के द्वारा मुझसे बात कर रहे हो, आप उस पास्टर के द्वारा मुझे वचन बता रहे हो, आप कह रहे हो तुमने जैसा भी जीवन जिया, अब मैं बदलना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर कि आप यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे और अब मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ। तो इसने यहाँ पे लिखा है कि भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो मतलब फेलोशिप, आप जिसको नहीं जानते हैं उससे खाना थोड़ी खाएंगे, आप खाना उसके साथ खाते हैं जो आपका फैमिली का मेंबर है या दोस्त है या क्लासमेट है, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर फेलोशिप करता है। तो इसीलिए ये एक तरह से क्रिश्चियन लाइफ है। देखो अगर पूरा का पूरा ना आप एक मसीह जीवन है इस वचन के अंदर। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, किसके द्वार पर खड़ा हूँ? जो अविश्वासी है, एक पापी है जिसकी हड्डियां सूखी हुई है, जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है, अलग अलग चीजें हैं, अब इसे कैसे भी समझ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अपने घरों में बैठे थे, अपने पापमय जीवन में बैठे थे। अब यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आया और यीशु मसीह ने किसी के द्वारा खटखट करना शुरू कर दिया। बोलो खटखट हो रहा है, खटखट हो रहा है, खटखट हो रहा है। कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, 1 महीना 2 महीना, चौथे महीना खटखट तो आता है। कहीं ना कहीं से अगर आप देखोगे, हम प्रभु से कितना ही दूर भाग जाए, आता रहेगा वो। प्रभु बार बार चांस देता रहेगा। अब जो खटखट कर रहा है प्रभु आना चाह रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है हम सबके जीवन में कि हम द्वार खोलते हैं और फिर प्रभु अंदर आता है और वचन हम खाना शुरू करते हैं और एक फेलोशिप शुरू करते हैं। मतलब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं, प्रभु हमारी बातें सुनता है, हमारी एक फेलोशिप शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ऐसा होता है तो प्रभु क्या देता है? एक नया हृदय, एक नई आत्मा। और जो नया हृदय और नई आत्मा है ना, वो हमें प्रभु के चलने की इच्छा देता है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने की इच्छा देता है। यहाँ पर इसमें एक वचन और पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है रोमियो 7, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7। क्यों हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है? रोमियो 7 का 14। यहाँ पर पौलुस ऐसा कह रहा है, संत पौलुस जो प्रभु की 13 पत्रियां लिख चुका है, प्रभु के अनुसार चलता है, सुसमाचार बांटता है, जिसके होने से बहुत सारी कलीसियाएं बन गई। वो क्या बता रहा है? रोमी की पत्री 7 का 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक हूँ। हम आत्मिक तो है, मतलब कि हमारे तो परमेश्वर का आत्मा तो है, लेकिन हम शरीर में भी है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा एक युद्ध चलता रहता है हमेशा ना, हमें अच्छा करने का मन अंदर से आता है और साथ साथ ही बुरा करने का मन शरीर भी कहता है। तो यहाँ पे लिखा हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे
पूछे जो शराब पी रहा है, आप उससे पूछिए शराब पीना अच्छा है? नहीं, अच्छा तो नहीं है। अगर आपके अनुसार अच्छा है, क्या अपने 5 साल के बच्चे को शराब पिलाओगे? नहीं, ये तो अच्छा नहीं है उसके लिए, नहीं पीना चाहिए। तो आप क्यों पीते हो? नहीं, अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं तो पी लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, मतलब सही गलत तो हर व्यक्ति को पता है, लेकिन फिर भी जो आत्मिक रूप से मरा है, क्योंकि हम शरीर में है, हम गलत काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूँ, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, मतलब परमेश्वर का वचन। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मतलब हम जब तक शरीर में है, देह में है, हमेशा हमारी इंक्लिनेशन, मतलब हमारी अट्रैक्शन, या हम पाप की तरफ आकर्षित होते ही रहते हैं। आगे 18, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में है बसा हुआ है। मतलब हमारे अंदर हर में पाप बसा हुआ है, और इस पाप की लड़ाई से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा चाहिए, और वो आत्मा जो हमें सही गलत बताता है उसके अनुसार हम चल पाते हैं, उसके ही अनुसार हम बढ़ पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो हमने भी यहाँ पढ़ा, परमेश्वर को जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु के निकट आते हैं, जब परमेश्वर दरवाजा खटखटाता है और हम खोल देते हैं, तो ही परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। ठीक है, आमीन। अब हम एक वचन और पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे हमने इज़ेकियल की पुस्तक पढ़ी, अभी इज़ेकियल की पुस्तक में, आप चाहे ना बोले, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। इज़ेकियल की पुस्तक में हमने क्या देखा कि इज़ेकियल ने कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करी, प्रोफेसी करी, और आगे जाके हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइलियों को बेबीलोन से बाहर निकालता है। हमारे जीवन में भी जैसे यहेजकेल ने प्रार्थना करी, प्रोफेसी करी और लोगों का जीवन बदला, ऐसे हम यहेजकेल के जीवन से ये चीज सीखते हैं कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है। लोगों के लिए हमें कहते हैं ना, आत्माओं को बचाने का बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ने यहेजकेल को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो परमेश्वर से भरा हुआ था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको आत्माओं को बचाने का बोझ दिया, और इसलिए वो प्रोफेसी करता था। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसने कई ऐसी चीजें करी जब उसको सोसाइटी ने बहुत बुरा बोला। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ते हैं यहेजकेल के 24वें अध्याय के अंदर, परमेश्वर ने यहाँ तक कहा कि आज का दिन है, कल के दिन तेरी बीवी मर जाएगी। पहले ही परमेश्वर ने उसको बोल दिया, और अगले दिन वो हुआ भी, और उसके बावजूद भी उसका जीवन परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता होने के अनुसार यूज करते हुए। तो हमें अपने जीवन में यह करना, अगर हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति है जो परमेश्वर विश्वास नहीं करता, तो हमें क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रोफेसी करनी है। मतलब क्या है? बोलना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोवा यूं कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर यूं कहता है, जैसे कि अगर किसी पर काला जादू होता है तो हमें बोलना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। तो ये वचन जब हम बोलते हैं तो ये वचन पवित्र आत्मा पकड़ता है और उसके जीवन में काम करना शुरू करता है। इसलिए आप देखिए, अगर आप यहाँ रह के किसी के लिए प्रार्थना करें, वो व्यक्ति अगर बॉम्बे में भी है ना, तो उसका जीवन वहीं पर बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो जैसे यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर काम किया और उसका इस्तेमाल किया, तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमें आत्माओं को बचाने का बोझ है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारा बेटा, पति, मम्मी, पापा, कोई व्यक्ति भी है जो प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु के अनुसार नहीं चलता, तो हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु उनके जीवन की जो सूखी हड्डियां हैं, जो आत्मिक रूप से सूखे पड़े हैं, परमेश्वर उन तक मांस आ जाए। यहोवा यूं कहता है कि उन सूखी हड्डियों पर मांस आ जाए, वो जीवित हो जाए, वो आत्मिक रूप से नए हो जाए। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो कार्य करेगा, और परमेश्वर का वचन उसके जीवन को बदलना चालू करेगा। लेकिन हमें करना है, हमें विश्वास करना है और प्रार्थना करना है,
और जब हम प्रार्थना करेंगे चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। आमीन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक वचन हम लास्ट पढ़ते हैं, इफिसियों 5:25। इफिसियों, बुक ऑफ इफिशियंस 5:25। इफिसियों 5:25, 269 पेज में 26, 5:26 कि उसके वचन के द्वारा, किसके वचन के द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मतलब परमेश्वर का जो वचन है ना वो जल के समान है। अभी हमने पढ़ा ना यहेजकेल 36 और 25 में 36 के 25 में पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं वचन के द्वारा उनको धोऊंगा, उन्हें शुद्ध जल से धोऊंगा। तो वो शुद्ध जल क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें क्लीन करता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं और लोगों को समझाते हैं तो उससे लोगों का जीवन बदलना चालू होता है। तो हमें आज जो हम यहेजकेल के जीवन से है, जो हमने पढ़ा अभी तक, हम ये सीखते हैं कि कैसे अपने जीवन में हमें क्या होना चाहिए, आत्मा का बोझ होना चाहिए, वो हमें प्रभु से मांगना है। हमें लोगों के जीवन में प्रोफेसी करना है, मतलब कि उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलना है। वचन जब हम बोलेंगे उनके जीवन में आत्मा, अगर शैतानी आत्मा कंट्रोल हल्का होगा और आप जो प्रार्थना कर रहे हो उनसे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो आत्मा में लड़ पाएगा। और वचन पढ़ना, समझना और बताना भी बहुत जरूरी है। जैसे पास्टर वचन बताती है, पास्टर पढ़ती है और पास्टर बताती है, हम सुनते हैं, हम धुलते हैं, एवरी वीक हम धुलते हैं, फिर मंडे से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ वैसी हो जाती है, फिर धीरे धीरे ट्यूसडे को बाइबल स्टडी होती है, थोड़ा धुलते हैं, फिर वेडनेसडे वैसी हो जाती है, फिर फ्राइडे को धुलते हैं, फिर सैटरडे वैसी हो जाती है। तो पूरा तो नहीं होती, कहीं ना कहीं एवरीडे वॉश होना बहुत जरूरी है। एवरीडे किससे वॉश होना जरूरी है? वचन से वॉश होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ये कह रहा है कि वचन के द्वारा एवरीडे वचन पढ़ना भी जरूरी है। जैसे हमने वचन, एक मसीह जीवन में वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, उपवास इंपॉर्टेंट है, हमेशा आराधना इंपॉर्टेंट है। पर आज हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन क्या लाता है? उम्मीद लाता है, आशा लाता है पापियों के जीवन में, हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में। जब हम वचन बोलते हैं, जब हमारी परिस्थितियां सूखी हड्डियों की तरह होती है और हम देखते हैं लोगों के जीवन खराब हो रहे, उस समय हमें क्या करना है? वचन को बोलना है, अपना चाल चलन सुधारना है, वचन को बोलना, और उसकी वजह से उन हड्डियों में, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो हम यहाँ से आज यहेजकेल के जीवन से यही सीखते हैं कि लोगों के जीवन के अंदर हमें करना है बोझ मांग। कोई भी चीज अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमें क्या करना है? मांगना है। परमेश्वर देता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर लोगों को रखा है तो हमारा काम क्या है? एक योजना है परमेश्वर, उस योजना को पूरी करने के लिए। जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल को चूज किया हजारों लोगों के लिए, ऐसे प्रभु ने आपको चूज करा अपने परिवार के 10, 15, 20, 50 लोगों के लिए। तो आपका काम क्या है? वचन लेकर, बोझ मांगकर, यहोवा यो कहता है, परमेश्वर का वचन पकड़ना है, उसे कन्फेस करना है और उनके जीवनों में बोलना है। कभी भी यहेजकेल भी तो हार मान सकता था, नहीं प्रभु हड्डियों में कैसे जाना है। लेकिन हमारे जीवन में भी हो सकता है कोई भी व्यक्ति है जो आपके अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसके जीवन में हमें क्या करना है? प्रोफेसी करना है, मतलब परमेश्वर का वचन बोलना है और प्रभु के जीवन में काम करना है।